Oh, good morning, students. So today I'll start linear programming. So this is the last chapter of book 2. So after that you will have one more chapter, application of derivatives. So today ये एक छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, जनरली 6 मार्क के लिए भी आता है. तो अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन 6-4 ऐसे तो एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो एक ही, क्योंकि इसमें प्रोसेस जो है एक ही प्रोसेस है. एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बार जान लेगा तो ये इजी होगा तुम लोग के लिए. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट द चैप्टर 12, दैट इज व्हाट, लीनियर प्रोग्रामिंग. एक्चुअली ये जो है ये हाई लेवल में तुम लोगों को मिलेगा. दिस इज़ ए वेरी बिग चैप्टर, एक बड़ा सा बुक मिलता है इसके लिए. लेकिन तुम लोगों को यहाँ में अभी जस्ट एक रफ आइडिया लेना है कि व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग. तो उसके लिए एक बेसिक आइडिया सिर्फ इसमें तुमको लेना होगा. तो तुम लोगों को इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट एक सिंपल आइडिया यू हैव टू टेक व्हाट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग. नाउ बिफोर स्टार्टिंग लीनियर प्रोग्रामिंग you have to know about what is optimization problem. What is optimization problem? So optimization problem क्या होता है? A problem which seeks to maximize or minimize a linear function but in your case it will be a function of two variables. Function say of two variables x and y. एक्चुअली ये इसमें वेरिएबल ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इन योर लेवल यू हैव टू ओनली गो अप टू द two variables x and y subject to certain constraints. Constraints का मतलब है कि restriction. Certain constraints as determined by a set of linear inequalities. Is called an optimization problem. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मेन इसका मीनिंग होता है कि हम लोग इसमें आइदर यू हैव टू गो फॉर द हाईएस्ट लेवल और यू हैव टू गो फॉर द लोएस्ट लेवल. मतलब अंडर सम रेस्ट्रिक्शन कितना हम मिनिमम या मैक्सिमम निकाल सकते हैं. तो ऐसा टाइप का बहुत क्वेश्चंस है. एंड लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ वन टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है. सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलता है इसको. इन शॉर्ट यू कैन से LPP. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तुम लोग को हाई लेवल में मिलेगा. दिस इज कॉल्ड LPP. इन शॉर्ट, प्रॉब्लम इज ए special type of optimization problem. तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि मेनली इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पस. क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग का दो ही मेन क्राइटेरिया होता है. वन इज़ कॉल
मैक्सिमाइज द प्रॉफिट को बढ़ाओ, अनदर वन इज मिनिमाइज द कॉस्ट को घटाओ। और एक और भी केस होता है, जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जिसको हम लोग जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना अलग अलग जगह में, तो उसमें हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सब के लिए इसको यूज़ होता है, बट हम लोग अभी इसको बहुत सिंपल फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो यहाँ में हम इसका प्रॉब्लम को फर्स्ट थिंग हम लोग को क्या करना होगा कि अंडर द कंडीशंस गिवन डाटा दिया होगा, वो डाटा से हम लोग उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर फाइनली हम लोग कंक्लूजन लेंगे कि कैसे हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मेनली ये 3 फैक्टर्स है जिस पे हम लोग इसको यूज़ करने जा रहे हैं, और भी होगा अलग अलग, बट तुम लोग का इसमें रेस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले हमको जानना होगा कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो व्हाट डू मीन बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एन एलपीपी? तो आएगा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एन एलपीपी ऑफ एन एलपीपी। तो कैसा होता है? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोगों को जब इसमें क्वेश्चन देता है ना, तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं कि उसको डाटा को हम लोग इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं, वो हम बताएंगे बाद में, वो क्योंकि उसका क्वेश्चन भी होगा कैसे करना है। लेकिन पहले हमको जानना होगा कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसा होता है। तो फॉर्मुलेशन ऐसा होगा, इट विल बी लाइक, ऐसे हमको दिया होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। कभी इसमें मैक्सिमाइज भी होगा या कभी इसमें मिनिमाइज होगा, और यहाँ में एक फंक्शन होगा जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं z से, एंड देयर वेरिएबल्स आर x एंड y वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग का कुछ रेस्ट्रिक्शन भी दिया होगा कि इसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत होता है, तो रेस्ट्रिक्शन तुम लोगों को एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा कैसा होता है। तो रेस्ट्रिक्शन को हम लोग इनइक्वेशंस पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें इनइक्वेशन जो होगा, लीनियर इनइक्वेशंस, इसमें ऐसा नहीं कि एक या दो ही होगा, इसमें भी एनी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कैन बी गिवन देयर। तो इसमें हम लोग का इनइक्वेशन जो होगा, इसमें साइन लेस देन और इक्वल हो सकता है, ग्रेटर एंड इक्वल हो सकता है, और लेस देन हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है। तो ये तीनों सारों में से कोई भी होगा, ऐसा होगा ax प्लस बी a1x प्लस b1y, इसमें से कोई भी एक साइन होगा, देन c1। सिमिलरली हम लोग का मान लो ये है c2, ऐसे करके हम लोग का इनइक्वेशंस कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितना रेस्ट्रिक्शन होगा उतना हम लोग का लीनियर इनइक्वेशन मिलेगा। तो अभी हम लोग इसमें k टाइम्स ले लिया है, बट इसमें हम लोग का दो इनइक्वेशन ऑलवेज होगा जो कंबाइन होगा, दैट इज x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का ऑलवेज होगा। तो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ ए एलपीपी। तो यह में हम लोग का ये होगा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो निकालना है कि मैक्सिमम या मिनिमम जो भी इसमें होगा उसको करना होगा। मैक्सिमाइज दिया होगा तो मैक्सिमम निकालना है, मिनिमाइज दिया होगा तो मिनिमम निकालना है। किसका? z का। एंड दिस z इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड दिस x एंड y आर कॉल्ड वेरिएबल्स, एंड दीज आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स। और ये होगा हम लोग का कॉन्स्ट्रेंट, जिसको हम बोलेगा लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर कॉन्स्टेंट्स। और ये होगा दो कॉन्स्टेंट्स जो स्पेशली ऑलवेज होगा, जिससे हम लोग को ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेंट मिलेगा। इससे दे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। सो यहाँ में हम लोग अभी एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं सो दैट तुम लोग को समझ में आए। तो लेट्स फर्स्ट ये पार्ट को हम लोग नंबर 1 दे दिया, और इसको हम लोग नंबर 2 दे दिया, जिससे तुम लोग को समझ में आएगा। तो अभी हमें पहले हमको जानना है कि what is z? So here z is called what? The objective
फंक्शन, ये हम लोग का फंक्शन है जिसको हमको निकालना है, इसका हमको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। और यहाँ में एक्स एंड वाई जो है दे आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स। एक्चुअली हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स होगा ना, जैसे कि मान लो इंडस्ट्री में हम लोग का मेन फैक्टर्स होता है मैन पावर एंड मशीन पावर, और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो इसमें हम लोग को ऑलवेज दो फैक्टर्स दिया होगा, और ये दो फैक्टर्स को हम लोग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट वेरिएबल्स आर व्हाट कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, और उसको हम लोग एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिसीजन वेरिएबल्स का तो इसमें तुम लोग को थोड़ा सा करेक्शन करना होगा ना, ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है। डिसीजन वेरिएबल्स, तो इन इक्वेशंस set of inequalities represented by 1 are called linear constraints। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। और बाकी जो टू में दिया है, एंड द inequalities represented by 2 are called नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो इसको नॉन नेगेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमको सिर्फ ऑलवेज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अभी देखो इसमें हम बता देते हैं कि यह में देखो, तो ये हो गया 1, जो दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। इसको हम नॉन नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हम लोग को ऑलवेज क्या मिलेगा, यू विल गेट द पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स जिसमें हमको वैल्यू कभी नेगेटिव में आएगा ही नहीं, एक्स वाई कभी नेगेटिव नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अच्छा अभी क्या है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम लोग को z चाहिए, और z कहाँ से मिलेगा, बाय द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स है। और एक्स एंड वाई को निकालने के लिए हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन का हेल्प लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जितना कॉन्स्टेंट्स दिया है इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करके इसका कॉमन पार्ट को निकालेंगे, जिससे हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। कॉमन पार्ट का हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है, मतलब एक पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई को। तो एवरी पॉइंट इन दिस कॉमन पार्ट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड फॉर एवरी पॉइंट यू कैन फाइंड आउट जेड। उसमें से जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा या कम होगा वही हम लोग को लेना है। सिंपली सी बात ये है। लेकिन अभी बात ये है कि हम लोग जब इसको निकालेंगे तो इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो यू हैव टू गो फॉर ए कॉमन रीजन। अभी देखते हैं कि कॉमन रीजन कैसा होता है। लेट्स गो फॉर इट्स कॉमन रीजन। सॉरी, ये तो ऑलरेडी ये था होगा है ना, इसका तो ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे लेके रखते हैं। तो क्या हो गया, हाँ, तो ये कॉन्स्टेंट जो हो गया, अभी इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम जस्ट बता देते हैं। जैसे कि मान लो हम जितना भी इक्वेशन होगा सबको हम ड्रॉ करेंगे,
तो ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, एक कॉमन रीजन मिलेगा। मान लो कि दिस इज द कॉमन रीजन यू हैव गॉट बाय पुटिंग ऑल ऑफ देम ना। और ये जो कॉमन रीजन होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन, अभी ये रीजन में हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। और ये कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन रीजन जो होगा, कभी हम लोग को क्लोज मिलेगा और कभी हमको ऐसे मिलेगा। मान लो कि ये है लाइक दिस, तो यू हैव गॉट। तो देखो इसमें ये साइड में क्लोज नहीं है, तो ये साइड में ओपन ही है। तो इसका मतलब दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉमन रीजन, और ये भी फिजिबल रीजन है, इसको भी हम लोग फिजिबली बोलेगा। लेकिन ये दोनों का अलग अलग नाम है। दिस इज कॉल्ड बाउंडेड फिजिबल रीजन एंड दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड। तो ये होगा क्या, बाउंडेड, और दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड। और इसमें और एक बात देखो, ये जो द पॉइंट वेयर इट मीट्स ना, जो पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया है, सबसे दे आर द पॉइंट्स ए बी सी डी ई। तो ये पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसमें जैसे कि मान लो ए मिल गया, इसमें एक मिल गया बी, इसमें एक सी और नहीं है, तो यहाँ में जितना भी पॉइंट्स होगा ए बी सी डी ई इन बोथ द रीजन्स दे आर कॉल्ड व्हाट, कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी इट इज़ कैलकुलेटेड एंड चेक किया है कि हम लोग को जो भी सॉल्यूशन मिलेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो इसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि इसमें जितना पॉइंट है सब में हम देखता वैल्यू दिखेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये इसमें इन्फाइनाइट पॉइंट्स होगा, इसलिए हम लोग बाकी को देखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स को देखना होगा कि यू हैव टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ जेड ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट। जैसे ये कॉर्नर पॉइंट हो गया ए बी सी डी ई ना, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है इसमें हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे। और ये ऑलरेडी इट इज़ प्रूव दैट कि द वैल्यू यू हैव गॉट एट द कॉर्नर पॉइंट्स गिव्स यू द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू, इसलिए हमको बाकी पॉइंट्स का कोई ज़रूरत नहीं है इन बिटवीन देम। इवन इनके सब बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, दोनों केस में हमको सॉल्यूशन जब मिलेगा तो हमको कॉर्नर पॉइंट्स में मिलेगा, इसलिए हमको कॉर्नर पॉइंट्स ही मेनली जानना है। कॉमन रीजन के बाद हमको इमीडिएटली हैव टू गो फॉर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया तो वहाँ में जेड का वैल्यू निकालो। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स होगा, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई का वैल्यू होगा। ऐसे हम लोग पॉइंट्स में जेड का वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन सा पॉइंट में हमको हाईएस्ट वैल्यू मिला है, दैट विल गिव द मैक्सिमम, और जो पॉइंट में हमको लोएस्ट मिला दैट विल गिव द मिनिमम। वही हम लोग का प्रोसेस होगा यहाँ में, लेकिन हम लोग जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को ये क्लियर होगा। लेकिन और एक बात हमको बताना है इसमें, ये जो बाउंडेड है और ये अनबाउंडेड है, ये दोनों में क्योंकि इसका क्लोज एंड ओपन में एक तो डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ क्लोज ऑलवेज यू विल हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम, हमको मैक्सिमम मिनिमम इसमें मिलेगा ही श्योर। बट इन केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन यू मे हैव मैक्सिमम और मिनिमम एंड यू मे नॉट हैव, मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमम आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जब मिलेगा तो हमको कॉर्नर पॉइंट्स में मिलेगा, और इन बोथ द केस इफ यू एग्जिस्ट यू विल हैव द मैक्सिमम मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट्स ओनली। तो लेकिन हम लोग उसके लिए अनबाउंडेड केस में हमको एक दूसरा टेक्निक भी यूज़ करना होगा, जिससे हमको चेक करना होगा कि इसमें हमको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा कि नहीं, उसके लिए एक अलग टेस्ट करना होगा। लेकिन इसमें हमको कोई टेस्टिंग का ज़रूरत नहीं, इसमें हम लोग को डायरेक्टली जो वैल्यू मिलेगा उसमें से हम लोग मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू को लेना है और मिनिमाइज में मिनिमम वैल्यू को लेना है, दैट्स ऑल। तो यही हमको करना है। तो दिस इज़ द बेसिक पार्ट। अभी हमको देखना है कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जिससे तुम लोग को एक रफ आइडिया मिलेगा। देखो ये ऐसा है कि इसमें कोई स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने के बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। तो हम तुम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जिससे तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल से ही लेते हैं इसको।
जिससे तुम लोगों को जैसे कि हमें दिया है एग्जाम्पल 1, तो हम उसको ही देखते हैं, बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें हमको दिया है, प्रॉब्लम दिया है इससे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x plus y, and the constraints are given as subject to x plus y less than or equal to 50, 3x plus y less than or equal to 90, and x greater or equal to 0, y greater or equal to 0। तो इसमें देखो दो इक्वेशन दिया है। मैक्सिमम केस में तुमको दो ही देगा, कभी कभी 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 में ज़्यादा। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम लोग का पहला काम होगा इसको ड्रॉ करना है, दिस इज इक्वेशन यू हैव टू ड्रॉ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमको पहले इसको इक्वेशन बनाना होगा। तो फर्स्ट को हम इक्वेशन बनाएगा तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 50, और सेकेंड केस हम लोग को मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो हम लोग का पहला काम होगा कि एक लाइन खींचो, यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन गिवन दिया। तो इसमें हम लोग एटलीस्ट 2 पॉइंट तो लेना है, 2 या 3 पॉइंट्स लेने से ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग 2 पॉइंट यहाँ में लेते हैं। तो 2 पॉइंट हम लोग कैसे लेंगे, इफ़ यू पुट y0 यू विल हैव x 50, और इफ़ यू पुट x0 यू विल हैव y 50। सिमिलरली यहाँ में भी हम लोग 2 पॉइंट लेंगे। तो x एंड y, इसका फ़ायदा है कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए हेल्प होता है। तो हमें y0 लेगा तो x मिलेगा कितना 30, और x0 लेगा तो y मिलेगा 90। तो हम लोग पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स गो फॉर इट्स ड्राइंग। तो इसका ड्राइंग के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यू हैव टू गो फॉर, इसका ग्राफ के लिए 2 लाइन खींचना होगा पहले। लेट्स गो फॉर लाइन। तो लाइन को हम लोग थोड़ा कलर से ड्रॉ करेंगे, और सॉरी लाइन को कलर से ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बाकी पार्ट को कलर से दे सकते थे। जैसे कि मान लो ये हो गया, थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जस्ट एक रफ आइडिया लिखना है कि कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, जस्ट एक रफ आइडिया। तो अभी हम इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अभी ये हमें पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 में मान लो से ये 50 है, मान लो ये 50 है। एक काम करते हैं, पॉइंट्स को हम लोग कलरिंग से देगा सो दैट कि तुम लोग को पॉइंट्स क्लियर होना है, डिस्टिंग होना है। तो पॉइंट्स को हम लोग कलर से लेते हैं। तो से पॉइंट्स को हम लोग ये कलर ही देगा, थोड़ा सा डार्क होने से, ठीक है। तो ये हो गया 50, 0, और सेम डिस्टेंस में ये होगा, क्या होगा 0,50, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेगा। तो ये लाइन को हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन का अभी पहले ब्लैक कलर ही ले लो। ये लाइन ये दोनों पॉइंट से पार होना है। तो मान लो दिस इज द लाइन, थोड़ा सा लंबा भी खींच सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का पहला लाइन। तो इसका इक्वेशन को हम यहाँ में लिख के रखते हैं क्योंकि बाद में इसका इक्वेशन का ज़रूरत होगा ही। तो इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 50। अभी दूसरा लाइन x30 y0। तो x30 मतलब थोड़ा सा कम होगा, मान लो यहाँ में है x30 y0, और 090 मतलब ऊपर जाएगा ये से
दिस इज द पॉइंट 090। ये हम लोग रफली लिया है। अभी हमको एक अगेन लाइन खींचना होगा थ्रू दिस पॉइंट, यहाँ से एंड यहाँ से, ये 2 पॉइंट से हमको एक लाइन खींचना है। तो ये हो गया लाइन। इसका इक्वेशन को हम लोग नाम क्या दिया था, ये केस का क्या था, 3x + y = 90। अभी देखो इसमें इक्वेशन जो दिया लेस देन दिया है। लेस देन का मतलब इट विल आइदर लोअर हाफ या अपर हाफ होगा, बट यू कैन चेक बाय द ओरिजिन। ओरिजिन से देखो, ओरिजिन लोअर हाफ में है दोनों का। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओरिजिन लोअर हाफ में है तो लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग ओरिजिन को पुट करने से 0 0 पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, वेन ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब दोनों इक्वेशन को ये पॉइंट ओरिजिन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट को हम नाम को लिख ही देते हैं। जब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब दिस इज इन द लोअर हाफ इन बोथ द लाइन्स, तो इसका मतलब हमको लोअर हाफ ही कॉमन होगा, मतलब ये पार्ट कॉमन होगा और ये बाकी पार्ट में दे देगा बिकॉज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस टू। इसके लिए हमको सिर्फ पॉजिटिव पार्ट भी मिलेगा। तो दिस इज द कॉमन रीजन यू हैव गॉट। अभी कॉमन रीजन का हम लोग कुछ कलर देते हैं। मान लो ये हम लोग का कॉमन रीजन है ना, दिस इज आवर कॉमन रीजन। तो दिस इज आवर कॉमन रीजन, ओके। अभी कॉमन रीजन जब आएगा तो हमको इसमें पॉइंट्स देखना है कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है। ये ओ आर है, दिस इज यू कैन टेक एज ए, तो इसको हम लोग सेम कलर रखते हैं ए, और ये हो गया बी जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, और ये हो गया सी से। तो दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। बाकी 3 तो पता है, लेकिन पी को हमको निकालना होगा, और बी को हमको निकालने के लिए ये 2 इक्वेशन का इंटरसेक्शन है, तो इसको सोल्व करना होगा। यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन फाइंड आउट बी। तो अभी हम इस पर डायरेक्ट सोल्व करने से इफ यू सबट्रैक्ट वाई कैंसिल हो रहा है, 2x = कितना होगा 40, तो इसका वैल्यू मिलेगा 20। x 20 होगा तो y ऑब्वियसली कितना होगा 30 होगा। तो दिस कॉर्नर पॉइंट्स यू हैव गॉट। So now for the corner point you have to find out the value 0 0 30 0 20 30 0 50. So now you go for the corner points. So therefore corner corner points are 0 0 30 0 20 30 and 0 50 हाँ। तो आई थिंक दीज आर कॉर्नर पॉइंट्स। अभी कॉर्नर पॉइंट जब मिल गया तो हम लोग अभी इसको जेड का वैल्यू निकालना होगा फॉर एवरी कॉर्नर पॉइंट्स। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। तो उसके लिए हमको एक टेबल बनाना होगा। तो एक काम करते हैं, टेबल के लिए हम लोग रेक्टेंगल ही दे देते हैं, जिससे हम लोग को निकालना आसान होगा। So this is the rectangle। कि हमें 4 पॉइंट है तो थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। हम उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर को हम लोग चेंज कर लिया। तो नहीं तो गो फॉर अ लाइन। तो अभी हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन के लिए हम लोग अलग कलर लेते हैं, से ग्रीन को लेते हैं। तो यहाँ में हम लोग का आएगा फर्स्ट लाइन। मान लो दिस इज द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ में हमको 2 पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट होगा कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, और बाकी पार्ट होगा वैल्यू ऑफ जेड के लिए। इसलिए जेड का वैल्यू कैलकुलेशन होगा, तो इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा स्पेस रखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ में 4 पॉइंट्स है तो 4 लाइन चाहिए, और 4 रेक्टेंगल चाहिए होगा। 1 10, थोड़ा सा गैप दे सकता था। क्या 2, फिर में का 3, see 4. So now you can write the corner points
तो कॉर्नर पॉइंट्स आएगा यहाँ में और z का वैल्यू आएगा यहाँ में। तो z का वैल्यू क्या था? z का वैल्यू था 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। तो कॉर्नर पॉइंट मतलब इसमें x वाई का वैल्यू होगा। पहले आएगा 0.00 और ये कितना 30 था ये, सॉरी ये गलती हो गया, ये 30 होगा, 30 नहीं 30। B 20 30 C 050। So now in this case the value of z is what? दोनों में 0 है तो 0 प्लस 0 0 आएगा। इन दिस केस कितना होगा? 4 इंटू 30 प्लस 0 सो 120। इन दिस केस 4 इंटू 20 प्लस 30 सो 80 प्लस 30 110 ना, 80 प्लस 30 110 और ये हो गया 120। उसके बाद 050 तो 0 प्लस 50 50 हो गया। सो now you can see only at point A you have the highest value। अभी हम लोग बैक में जाते हैं। लेट्स सी हियर, यहाँ में देखो ये जो रीजन है दिस रीजन इज व्हाट? दिस इज ए बाउंडेड रीजन। तो बाउंडेड रीजन में हम लोग को जो भी मैक्सिमम मिलेगा वही हम लोग का सॉल्यूशन होगा और अनबाउंडेड हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हमको बाउंडेड में सीख लेना है कि बाउंडेड में अभी हमको क्या निकला है? मैक्सिमम, तो मैक्सिमाइज करना है। तो हमको मैक्सिमम चाहिए, तो हमको देखना है कि जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वही हम लोग का सॉल्यूशन है इन दिस केस। तो देयरफॉर इन दिस केस मैक्सिमम वैल्यू हमको मिला है 120 एट पॉइंट ए ना। सो इन दिस केस सो हियर देयरफॉर इसमें हाईएस्ट वैल्यू हम लोग बोलेगा, ये हम लोग का हाईएस्ट वैल्यू है ना, हाईएस्ट है। तो इसका हमें एरो दिखाना है। देयरफॉर हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट भी लिख सकते हो। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z इज 120। कहाँ मिला इसमें? ओकर्स है, वो भी हमको लिखना है। ओकर्स at the point A30 और since the region is bounded तो इसमें you don't need to go for any other calculation, so this will be the value you need there। तो इसमें हम लोग इसलिए लिखना है कि as the feasible region is bounded, so we don't need to calculate more। So maximum value of z is 120 occurs at the point 30, 0। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन है। तो दिस इज द सॉल्यूशन इन दिस केस। सो मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? 120। तो ये ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। तो पहले तुम लोग बाउंडेड का ही सीख लो, उसके बाद अनबाउंडेड में जाना। तो उसके लिए तुम लोग एक एग्जाम्पल तुम लोग खुद ट्राई कर सकते हो। तो हम तुम लोग को एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। इसके लिए एक्सरसाइज में जाने से हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को और भी मिलेगा बहुत। इसलिए अभी जस्ट जानने के लिए तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 इन द। सो यू ट्राई question 2 in exercise 12.3 ना, एक्सरसाइज 12.1। तो इसको सीख लो, उसके बाद हम लोग दूसरा डिफरेंट टाइप में जाएंगे। तो जस्ट यू ट्राई दिस एंड सी वेदर यू कैन
सोल्व इट और नॉट। उसके बाद हम लोग अनबाउंडेड रीजन का भी दिखाएंगे, अनबाउंडेड रीजन में कैसा होता है। उसके बाद हम लोग मेन पार्ट में जाएंगे जो इसमें सेकेंड पार्ट में होगा। सेकेंड पार्ट में लेकिन ऐसा है कि इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ में जो क्वेश्चंस है तो वो पार्ट, दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट विल बी गिवन इन द एक्सरसाइज 2, क्योंकि ये 12.1 में हमको सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया है, लेकिन इसमें हमको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे बनाना है, हाउ टू फॉर्मुलेट मैथमेटिकली, ये हमको नहीं दिया है। और ये हम लोग सीखेगा 12.2 में, और 12.2 में हमको फॉर्मुलेट करना होगा। फिर जैसे हम इसको सोल्व किए ऐसे हमको अगेन सोल्व करना होगा टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन। मतलब 12.1 इज ए पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन इन 12.2। So first you have to know just learn about the process in 12.1 and then that also you have to use in again 12.2। तो अभी इसको सीख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिटेल में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो